हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी जेई 2024 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का ऑफिशियली सिलेबस क्या होगा मैकेनिकल के लिए, साथ में हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होंगे और कंप्लीट आप लोगों को रोड मैप। तो गाइस, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। यदि आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेई का, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले सर्च करिएगा रन 24/7। बहुत कुछ आप लोगों को वहां पे कंप्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे आप आरआरबी जेई में जाएंगे, ये कोर्स चलो एक अलग चीज है बेटा। आप मैकेनिकल में जाओगे आरआरबी जेई, तो यहाँ पे एक 18 तारीख से बैच, 18 जुलाई से बैच आ रहा होगा। इसके नीचे जाइए, एक्चुअल में क्या क्या है देखो। तो देखो, इन सब सब्जेक्टों में आपको क्या क्या, यहाँ पे क्या क्या, मतलब कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें सीबीटी 1 होगा जो आपका जस्ट एक स्क्रीनिंग नेचर का होगा, याद रखिएगा। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सीबीटी 2 होगा। अब सवाल है कि इन सभी चीजों की जबरदस्त तैयारी करने के लिए एक हमने जबरदस्त स्टडी प्लान बनाया है। स्टडी प्लान आपका टेक्निकल का अलग है और नॉन टेक्निकल का अलग है, दोनों का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमने पूरे प्लान में ना कौन से दिन क्या आपको पढ़ना, आप सेल्फ लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप हमारे साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि एक हेल्प की जरूरत है कि यार पहले किस टॉपिक को पढ़े, किस टॉपिक को नहीं पढ़े, कितने घंटा किस टॉपिक को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये स्टडी प्लान आप लोगों को हेल्प कर देगा। क्योंकि इस स्टडी प्लान से चाहोगे तो टारगेटेड स्टडी होता है। जैसे होता है ना कि जहां पे कोई टारगेट नहीं होता है वहां पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। और जब आपके पास हर दिन का टारगेट है कि इस टाइम इस दिन में ये पढ़ना है, तो आप यहाँ पे बहुत ही आरआरबी जेई को लेकर के प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान बनाया गया है पूरी नॉन टेक्निकल की पूरी टीम के साथ। भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम आप लोगों को इसमें सीबीटी 1 पढ़ाएगी। आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हैं, आप चाहो तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, पूरी इंजीनियर अड्डा की टीम के साथ। आप देखो, उसी तरह से टेक्निकल का भी स्टडी प्लान है मेरे भाई। किसका है जरा बताइएगा? स्टडी प्लान टेक्निकल का भी है। इसमें आप लोगों को आरआरबी जेई में आने वाले सभी सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के बारे में, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, जैसे गवर्नर को कितने लेक्चर में कंप्लीट करना चाहिए, फ्लाईव्हील को कितने लेक्चर में, फिर उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कितने लेक्चर में, सपोर्ट को कितने लेक्चर में, और भी जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, सब सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। आप सेल्फ लेवल पे भी यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से तैयारी। अब सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये होगा, इस वीडियो का ये भी था कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आप लोगों के पास है, नो डाउट। मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल का देखो, अगर इतनी वैकेंसी जो है 7,911 में, एक्सपेक्टेड है कि मैकेनिकल की कम से कम 2500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिले इसमें, और अच्छी खासी वैकेंसी है। आप इसकी तैयारी अगर करोगे तो जबरदस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि 2500 वैकेंसी आएगी तो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो ये देखो आप लोगों को भाई ऑब्वियस बात है नॉन टेक्निकल। अच्छा, इसमें सिलेबस जानना है कि इसमें किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर मैं आप लोगों की स्क्रीन से हट जाता हूं तो ये आपको सीबीटी 1 का पूरा है सिलेबस। सीबीटी 1 में आप लोगों को नॉन टेक्निकल का आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा, साइंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरआरबी जेई के लिए। तो अगर आप आरआरबी जेई में अपना एक सीट को पक्का करना चाहते हैं तो साइंस पे जबरदस्त कमांड बनाइए। हालांकि ये सारा चीज आप लोग हमारे बैच में पढ़ सकते हैं या फ्री में आप कहीं से भी यूट्यूब पे भी इन टॉपिक्स को सर्च करके देखो। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बिगिनर है भाई, जो अभी ये सोच रहे। देखो, मार्केट में हर तरह का बच्चा है। एक मैकेनिकल का जो बहुत उस्ताद टाइप का है, उसको सब कुछ आता है, वो अपने रिवीजन मोड में चल रहा है, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। बट उन बच्चों के बारे में सोचो जो अभी जस्ट सोचे हैं कि नहीं यार आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा और अभी जस्ट पास आउट हुए, उनको अब तैयारी करनी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है मेरे भाई। फिर इसके बाद देखो, ये आपको स्टेज 2 जो कि सीबीटी 2, और सीबीटी 2 का अगर आप मार्किंग पैटर्न देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। अच्छा, सीबीटी 2 में क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों को, ये इसमें टेक्निकल एबिलिटी आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। टेक्निकल एबिलिटी होगा जो आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही होगा, याद रखिएगा। ये सारा आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट, ये सबसे ज्यादा है। तो इनकी भी तैयारी हम आप लोगों को जबरदस्त तरीके से करा देंगे। अब देखो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये आप लोगों को, हाँ ये जरूर है मेरे भाई कि इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब चाहते हैं कि इन सभी की तैयारी एक कुशल मार्गदर्शन में हो। मैकेनिकल से रिलेटेड इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, मैं आपको बता रहा हूं पहले से ही, क्योंकि दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे मैकेनिकल के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, ये देख लीजिएगा आप लोगों को। अब किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल, तो ऑब्वियस बात है, देखिएगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो इन सब्जेक्टों की क्लास में फ्री में आपको यूट्यूब पे 5 बजे दे रहा हूं, और इसमें भी हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ वाले अगर किस किस टॉपिक से, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है, फिर उसके बाद आप लोगों के इस मटेरियल साइंस का किस किस टॉपिक के हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, फिर उसके बाद मशीनिंग के, फिर उसके बाद वेल्डिंग के, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग के, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी। और सबसे बड़ी बात पता है, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि बहुत सारे टॉपिक का करीब 30 से 35% टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है आरआरबी जेईई का, फ्री में कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। तो अगर आपको सेल्फ लेवल पे भी पढ़ाई करना तो उस वीडियो को जरूर देखो यार, उस प्लेलिस्ट को अगर आपको जरूरत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर आप लोग मांग देना, मैं आप लोगों को लिए लगवा दूंगा, ठीक है। और इसकी एमसीक्यू भी करवा रहा हूं, साथ में कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूं। तो बहुत ही कंप्रहेंसिव कंटेंट जो भी आप लोगों को बन सकता है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को दे भी रहा हूं। तो आरआरबी जेईई सपना नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए एक डेडिकेशन चाहिए, सही दिशा में, सही दिशा में सिलेक्शन लेना है। तो आरआरबी जेईई का जो 18 तारीख से बैच है, आप उसको, मैं बहुत कॉन्फिडेंसली और फ्रैंकली बोलूंगा, इधर उधर की बात नहीं, आपको उस बैच में एनरोलमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि न करने से अच्छा है करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये मैं आप लोगों को भरोसा दूंगा। ज्वाइन करते समय कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, प्रॉपर मेरे साथ मेंटरशिप के लिए, ठीक है। थैंक यू। एंड आपको कोई कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, आई विल बी हेल्प यू। थैंक यू। एंड आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सिलेबस के बारे में मोटा मोटा जानकारी हो गया, पूरा बाइफरकेटेड सिलेबस है, हर एक टॉपिक में क्या क्या पूछा जाएगा, और ये आरआरबी के सिलेबस से ही निकाला गया है एक ऐसा मास्टर प्लान आपके एग्जाम का, जो कि मुझे लग रहा है कि हम लोग 23 जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। अगर आरआरबी ने कुछ टाइमलाइन दिया एग्जाम कंडक्ट कराने का, मुझे नहीं लगता है, तो जैसे ही देगा हम आप लोग, और चूंकि ये CBT 2 के अकॉर्डिंग है, तो CBT 1 का तो और बहुत पहले हो जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जुलाई के एंड में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 2-2.5 महीने में CBT 1 होगा, फिर उसके बाद उसके पहले ही हमें CBT 1 कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अपडेटेड प्लान बनाया गया एज पर द रिक्वायरमेंट। कुछ भी ऊपर नीचे होगा, हम आप लोगों के प्लान में थोड़ा सा चेंजेस करके आपके सिलेबस को जबरदस्त तरीके से फिनिश कराएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा जो मैंने वीडियो में कमिटमेंट किया कि यार ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, और आप साथ में आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर दिया, वैकेंसी की बात कर दिया, साथ में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो भी मैंने बात कर दिया आप लोगों को। तो वो सारी चीज अब आपको लिस्ट आउट करना है कि यार ठीक है, इन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो इनको पहले प्रायोरिटीज बनाओ, और हम आप लोगों को पढ़ाई करा ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।